हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एस डी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अगर बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तो इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है अपूर्ण भविष्यत का। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसे जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कहा जाता है और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंग्लिश डेफिनेशन की तो इसका डेफिनेशन होता है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट shows an action happening over a period of time in the future। भविष्यत सतत काल या आप कह सकते हैं अपूर्ण भविष्यत काल एक क्रिया काल है जो भविष्य में किसी समय अवधि में भविष्य में कोई या किस समय अवधि में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। इसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर बात करते हैं इसके पहचान की, इसकी आइडेंटिटी की, तो इसका पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, रहेगी, रहेगे, रहेंगे, रहूंगा इत्यादि शब्द किसी हिंदी क्रिया के साथ रहता है उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। चलिए अब इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में समझेंगे, उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यस नो इंट्रोगेटिव भी करेंगे और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस करेंगे प्रीवियस वीडियो की तरह। तो चलिए आज बिना देर किए हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की, तो इसका जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, उसके बाद विल के साथ बी या शैल बी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी और शैल बी का यूज किया जाएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी अगर सब्जेक्ट के स्थान पे होता है तो वहां पर जो है हमें शैल बी का यूज करना है। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे और इसे नोट करें। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई और वी आता है उसके साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। बाकी जितने सब्जेक्ट आते हैं या फर्स्ट पर्सन को छोड़ के कोई भी आता है उसके साथ विल का यूज करते हैं, उसके साथ विल बी का यूज करते हैं। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विल का यूज किया हुआ था। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम शैल बी और विल बी का यूज करेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्रिया में जब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कह रहे हैं रीड एक क्रिया है, उसमें आईएनजी लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा। तो रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है तो हमारा इसी को हम आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब कहते हैं। किसी मूल रूप या बेस फॉर्म में अगर हम आईएनजी का यूज करते हैं तो वह हमारा कंटिन्यूअस वाले वर्ब हो जाते हैं। तो वहां पर किसी सब्जेक्ट के साथ, जैसे हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन आई वी है उसके साथ शैल बी का यूज करना है। बाकी जितने सब्जेक्ट होंगे वहां पे हमको विल बी का यूज करना है हम लोगों को। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको भी समझ लेते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, एक एक
दिए गए रूल को आप नोट करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए दिया हुआ है विल बी सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। विल बी सभी सब्जेक्ट, केवल केवल जो है आई और वी को छोड़कर, एक्सेप्ट ओनली आई और वी यू हैव टू यूज विल बी विद अदर सब्जेक्ट। पुराने नियमों में शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता, लेकिन अब विल बी का अधिक प्रचलित है। बात सही है, पहले जो है आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी लगता था, लेकिन आज जो है सामान्यतः कॉमन हो गया है आई के साथ विल का यूज और वी के साथ विल का यूज कॉमन है। विल बी हो सकता है, आई विल बी या आई शैल बी, वी विल बी या वी शैल बी का यूज किया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं यूज। तो आज जो है अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस के हम रूल सीखें और उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको हम बना लेते हैं। स्क्रीन पर पहला आपके सामने है सेंटेंस, चलिए इसको बनाइए। मैं सुबह 7 बजे पढ़ रहा होऊंगा या पढ़ता रहूंगा। मैं सुबह 7 बजे पढ़ रहा होऊंगा, तो आई के साथ शैल बी यूज कर सकते हैं या विल बी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी स्टडिंग एट 7 o'clock, बिल्कुल करेक्ट है आपका। यहां पर दिया हुआ आई विल बी स्टडिंग एट 7 AM या 7 o'clock, ठीक है। अब यहां देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा या वह क्रिकेट खेलता रहेगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है वे पार्टी कर रहे होंगे, दे विल बी पार्टिंग, बिल्कुल सही है। यहां पे देखेंगे, हम अगले साल इस समय यात्रा कर रहे होंगे, वी विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है तुम उस समय सो रहे होंगे या आप उस समय सो रहे होंगे, यू विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेंगे, दिया हुआ है मेरी माँ खाना बना रही होगी या मेरी माँ खाना बनाती रहेगी, ये भी जो है ऐसे बनेगा माई मदर विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट दिया हुआ है वे नई तकनीक पर काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है क्या तुम शाम को फिल्म देख रहे होंगे, विल यू बी वॉचिंग अ मूवी इन द इवनिंग। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। 10 नंबर आपके स्क्रीन पर, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही होगी या पहुंचती रहेगी, इसका होगा द ट्रेन विल बी अराइविंग एट द स्टेशन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वह अंग्रेजी सीखता रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या होगा ट्रांसलेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।